हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जागीर और मैं बेसिकली एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग टीच करता हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। मतलब टोटल मुझे 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और साथ ही में मैंने एसएससी सीजीएल की जो मेंस एग्जाम है मैथ्स का, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है। जो मेरा रो मार्क्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में मेरे 187.5 है आउट ऑफ 200। 2018 में मेरे 182 है आउट ऑफ 200 एंड 2020 जो भी रिसेंट एग्जाम होता है उसमें 170 आउट ऑफ 200। ओके, क्लास शुरू होने से पहले जैसा कि आप सभी देख सकते हो, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स की टॉप बैचेस अवेलेबल है। और आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि सारे ये टॉप एजुकेटर्स हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं जिनसे आप बेसिक से एडवांस तक एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल इन दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो न्यू बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, घर बैठकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो उस पर आप किसी भी जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको 14 से 16 मार्च तक टोटल 20% का ऑफ मिल रहा है। सो आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20% ऑफ मिल रहे हैं। 14 से 16 मार्च के लिए है। सो इसका जो है, अगर आप कूपन कोड एग्जाम क्लस्टर 10 अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। सो आप इस कूपन कोड का यूज करके 20% का ऑफ आपको मिल सकता है। सो आज ही आप ज्वाइन करें जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक का, और दैट इज परसेंटेज। इसको हम बेसिक से एडवांस कंप्लीट करेंगे। सो आप प्रॉपर क्लास को अटेंड करें जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हम ये सीखते हैं। परसेंटेज का मतलब किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी हमारे पास वैल्यू है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो हमारे लिए परसेंटेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 8000 को मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ईच पार्ट कितना आएगा, 80। और वह 80 किसके इक्वल होगा, वह 1% के इक्वल होगा। मतलब कंप्लीट वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट इज नॉन एज 1%। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 8000 का 100% क्या होगा, अगर आपको 8000 का 100% फाइंड करना है, 8000 का 100%, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज का जो साइन होता है ना उसका मतलब डिवाइडेड बाय 100। और किसी भी वैल्यू का 100% वही वैल्यू होती है, मतलब 8000 का 100% 8000 ही होगा। तो परसेंटेज का मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और 1% जो है उसका 1 पार्ट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ 4000, अगर हमें 4000 का 50% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, और परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20, और 40 इंटू 50 आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 2000। तो हम कुछ परसेंटेज लर्न करते हैं जिसमें उनकी मतलब उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जैसे आप देखिएगा 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब कंप्लीट 1 पार्ट, क्योंकि इसको हम 100 बाय 100 लिख सकते हैं, और 100 बाय 100 का मतलब कंप्लीट 1 पार्ट। फिर हम सीखते हैं 50%। 50% का मतलब क्या होगा, 50 बाय 100, और 50 में अगर 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हाफ पार्ट होगा, मतलब 1/2 पार्ट। किसी भी वैल्यू का 50% मतलब उसका हाफ। तो 50 का भी हाफ होता है 25%। 25% का मतलब होता है 25 परसेंटेज का डिवाइडेड बाय 100, देन 1/4 पार्ट। और 25 का भी अगर हाफ करें, 1/4 का हाफ 1/8, जिसे हम कहते हैं 12.5% या 12.5%। वैसे 2 इंटू 12 24, और 1 25/2, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100, 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, ये हो जाएगा 1/8।
सो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, और इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू के बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से जैसे 12.5% का भी हाफ होता है 6 होल 1/4%, 6 सही 1/4%, जिसको हम 4 इंटू 6 24 और एक 25, 25/4 मतलब 25/4, और परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 25 से 1 टाइम और 25 से 4 टाइम। सो ये 1/4 4 16, तो ये 1/16 हो जाएगा। यस और नो? तो इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ और भी ध्यान रखते हैं, कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो आप इनको अच्छे से देखिए, अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट करिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम देखें 33 होल 1/3%, जिसका मतलब 1/3 होता है, और इसका जो डबल होता है ना वह होता है 66 होल 2/3%, और वह जो होगा वो 2/3 के इक्वल होगा, और इसका जो हाफ होगा वो होगा 16 होल 2/3%, जिसको हम 1/6 लिखते हैं। 33 होल 1/3% का मतलब 1/3, 66 होल 2/3% का मतलब 2/3, और 16 होल 2/3% का मतलब 1/6। इसी टाइप के कुछ कॉमन और, जैसे 11 होल 1/9% का मतलब होता है 1/9, 9 होल 1/11% का मतलब होता है 1/11, और 14 होल 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो ये कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब जैसे एग्जाम में अगर आपके पास आ जाए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे 3/4 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। 4 से 2 टाइम, 4 से 5 टाइम, और 25 इंटू 3 75% के इक्वल हो जाएगा। तो 3/4 को हम 75% कह सकते हैं। 3/4 को हम क्या कह सकते हैं? 75%। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 100, और किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना होगा। अब देखिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, और इसी के बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस का। और ये बिल्कुल फर्स्ट जो क्लास है हमारी बेसिक से होगी, देन सेकंड क्लास में थोड़ा एडवांस, देन उससे फिर अकॉर्डिंग टू लेवल कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 है, मतलब 64/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 टाइम, और 64 इंटू 4 256, तो ये 256% हो जाएगा। मतलब 64/25 इन परसेंटेज इज, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 256%। गॉट इट? 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256% हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है? 2.4 मीटर का, देखो क्या लिखा हुआ है, 2.4 मीटर का कितना परसेंट 3.2 सेंटीमीटर है? What percent of 2.4 मीटर is 3.2 सेंटीमीटर? यस और नो? तो अब बताओ इसको कैसे करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहां देखिए ये बोल रहा है 2.4 मीटर का 3.2 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। जैसे अगर जब भी एग्जाम में आ जाए ना, ए का कितना प्रतिशत बी है, कितना परसेंट बी है, लाइक इस टाइप से ही आपके पास क्वेश्चन है। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है, मतलब ये बी का कंपैरिजन ए से कर रहा है, मतलब बी ए का कितना परसेंट है, या फिर ऐसे बोले कि बी ए का कितना परसेंट है। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, बी ए का कितना प्रतिशत है, इन दोनों का मतलब आपके पास सेम ही है। ए का कितना परसेंट बी है, या बी ए का कितना परसेंट है। तो यहां देखिए बी, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है, बी की तुलना किससे हो रही है, ये पूछ रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है, मतलब बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये कहना चाह रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर का, कितना प्रतिशत है। मैथ्स में जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए,
और आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो आप इस 3.2 सेंटीमीटर को एज इट इज रहने दो। 2.4 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 100 मतलब सॉरी 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 240 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो देखो पॉइंट अगर हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 20 से 20, 84 मतलब किससे कट कर लेंगे हम यहाँ पर हम जो कट कर लेंगे वह अब देखो बहुत इजी है। जैसे आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए आप। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 से देखो 4 बार और 8 से 3 बार। यस और नो, क्लियर है। तो यहाँ पर 4/3 आएगा और 4 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 सही 1/3%। जी ऑप्शन नंबर 4 था, इसको करेक्शन कर लेना, ये 1 सही 1/3% होगा। मतलब 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना परसेंट है, 1 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.4 मतलब 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। 2.4 को परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट है डिनोमिनेटर में 10, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 240%। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, बिल्कुल देखो बेसिक क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, 8 का 0.008% का 0.08% और उसकी पावर कितनी है 1/9। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 8 का मतलब गुणा, ये 0.008 और परसेंटेज का 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटता तो हमेशा हर में 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा और ये 0.08 और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम 100 लगा लेंगे और ये उसकी पावर 1/9। देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 और आ जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 और आ जाएंगे। तो यहाँ से 8 × 8 × 8 क्या आपके पास हो जाएगा 5.2 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसकी पावर 1/9 है। देखो ना 1/9 मतलब यह है 9वां मूल, 9th रूट। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, जैसे आप 5.2 के फैक्टर करोगे ना गुणनखंड, तो 2 का भाग दोगे 256 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 128 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, देन 8, देन 4, देन 2 और देन 1। यहाँ 2 9 टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 9 और 1 के बाद 9 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9। दोनों की पावर 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10 की होल पावर 9। ये रूल होता है, अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो हम इसको a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। तो ये 9 और फिर उसकी पावर 1/9 है, आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 9 से 9 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 2/10 और 2/10 मतलब 0.2, क्योंकि 2/10 मतलब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 0.2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके पास है 0.08% का, या फिर आप हिंदी में पढ़ लीजिए, बोथ आर सेम, डोंट वरी अबाउट दैट। 50,000 का 120% का 0.08%। देखो 50,000 का मतलब क्या होता है गुणा, 120 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, का मतलब गुणा और ये 0.08 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100,
मतलब हर में 100 आ जाएगा। पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ये देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 6 बार, और 6 इंटू 8 48। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48। 48 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई डरने की नीड नहीं है। का मतलब गुणा होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी टाइप से देखिए 25/2 का x% 150 है। देखो लिखा हुआ है x% ऑफ 25/2 इज 150। 25/2 का x% 150 है। देखो 25/2 का x% किसके बराबर है? 150 के बराबर। x का मान निकालना है तो 25/2 का मतलब गुणा x परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये x और 2 चौक 8, 8 इंटू 150, 15 8 120, तो ये हो जाएगा 1200। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200, क्योंकि 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है सभी को? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है? देखो क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट। अब 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये कहना चाह रहा है कि 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। यस और नो? तो 30 मिनट की तुलना एक दिन से हो रही है, तो 30 मिनट अपॉन एक दिन, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आ जाएगा हमेशा। मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? 30 मिनट अपॉन एक दिन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये मिनट में है तो इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है वन डे का मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं, और 1 आवर में जो है वो 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर ये 30 मिनट न्यूमरेटर मतलब अंश में 30 मिनट हो जाएगा, हर में 24 इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मिनट से मिनट कट जाएगा, और 30 से कितनी बार? 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार। फिर यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, आगे भी अगर हम सॉल्व करें, तो ये 2 से कितनी बार हो जाएगा? 12, और ये 2 से हो जाएगा 25, और 25 में अगर आप 12 का भाग दोगे तो प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड करना, 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर एक 0, और 12 8 96। ओके, और बचा कितना हमारे पास? 4, पॉइंट लगाया 0, और 12 3 36। तो आंसर आ रहा है हमारा 2.083। सो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये 2.09 कब होता? जब ये यहाँ पर जो डिजिट है ना वो 5 या 5 से ग्रेटर होती, तो फिर हम उसे राउंड ऑफ करते, अप्रोक्सीमेट करते, और 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो उससे वो वाली जो वैल्यू है उसको हम हटा देंगे, और उससे पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2.086 होता, 5 या 5 से ग्रेटर, तो इसको आप हटा सकते हो और इससे पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर सकते हो, तो ये 2.09 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हमारा 2.083 होगा। तो इसका आंसर क्या है? 2.083। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिए। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए एक बार। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में या इंग्लिश में आप चेंज कर लेना, या ऑफ आएगा ये। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्वेश्चन मार्क। अब क्या है? क्वेश्चन मार्क है तो हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं।
अब देखो 120 का 25%, तो 120 का मतलब गुणा 25% का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। वैसे आप 25% को डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। 380 का मतलब होता है गुणा, और 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो या फिर आप इसको 40/100 लिख दीजिए, और ये 637 का मतलब गुणा इंटू एक्स। 25 एकम 25, 25 चौक 100, और 4 से 3 बार 23, 30 हो जाएगा। 0 से 0 और 0 से 0, तो यहाँ पर हमारे पास 30 हो गया, और 38 इंटू 4, बताओ 38 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा आपके पास 152 इज इक्वल टू 637 इंटू एक्स। अब देखिए 152 प्लस 30 ये 182 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 637 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 182 अपॉन 637। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 से कट रहा है ये, 7 दूनी 14, बचा 4, 7 छिंग 42। और इसी टाइप से अगर आप आगे कट करते हो, 7 नाम 63, 7 एकम 7, फिर 13 से कट रहा है, 13 से 2 बार और 13 से 7 बार, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 2/7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि सर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के भी एग्जाम में आते हैं। यस, अभी हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, तो देन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितने परसेंट कम होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखिए 120 को ये x% कम कर रहा है। कोई भी वैल्यू अपने आप में शुरुआत में 100% होती है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस करो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट करो, चाहे परसेंटेज करो, अगर हमें नहीं पता तो आप देखो आप क्या करना, 120 को x% कम किया जाता है, तो 120 अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको x% कम कर दूंगा तो 100 में से x माइनस कर दो, ये x% कम हो गया, तो ये 100 माइनस x% हो जाएगा। जैसे अगर मैं 20% कम करता तो 100 माइनस 20 80% हो जाता। तो 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने में प्राप्त होता है। 40 भी अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको x% बढ़ा दूंगा तो 100 प्लस x%। यस और नो। तो 120 को मैं x% कम करूं और 40 को मैं x% बढ़ाऊं, तो दोनों से हमें वैल्यू क्या मिलती है, सेम मिलती है। अब देखो इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, 120 इंटू 100 माइनस एक्स, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इसी टाइप से 40 इंटू 100 प्लस एक्स, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, जब बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में 40 से एक बार, 40 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 100 300, माइनस का 3x इंटू 100 प्लस का x, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा और ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा। 300 में 100 गया तो बचा कितना, 200, और 3x और x कितना हो जाएगा, 4x। 4 का डिवाइड करेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। मतलब आप 120 को 50% कम कर दो। देखो 120 को 50% कम करोगे मतलब पहले 100% था, 50% कम करेंगे तो 50% रह जाएगा, और 120 का अगर आप 50% निकालोगे तो वो आधा होता है, मतलब 60 हो जाएगा। और 40 को 50% बढ़ाओगे तो 40 इंटू 100 प्लस 50 150%, और 40 का 150% भी 60 होता है, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, 210 का आपको x% निकालना है। x का मान 50, तो 210 का 50% निकालो, 50% का मतलब आधा होता है, तो ये 105 हो जाएगा। 210 का 50% 105 हो गया, और 180 का x प्लस 20% मतलब 50 प्लस 20 70%, परसेंटेज का डिनोमिनेटर 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 7 126 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 210 का x% 180 के 70% से कितना कम है। मतलब ये कहना चाह रहा है 105 126 से
कितना प्रतिशत कम है? 105 126 से कितना परसेंट कम है? तो देखो 105 126 से कितना परसेंट कम है कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेसिक। जब भी आपको देखो, आप देखिए 105 की तुलना 126 से हो रही है, 105 126 से कितना कम है इन दोनों का अंतर, और वो आ रहा है 21। 105 21 कम है किससे? 126 से। लेकिन यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो जिससे भी कम, जैसे 105 का कंपैरिजन 126 से हो रहा है, तो 105 126 से 21 कम है, तो 21 बटा जिससे तुलना करेंगे 126 और इंटू 100। 21 से 6 बार कर दिया, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार। 50 बटा 3 को आप लिख सकते हो 16 सही 2 बटा 3%। तो बताओ जो 105 है वो 126 से कितना परसेंट कम है? 16 सही 2 बटा 3%। बताओ सभी को क्लियर है? हाँ या ना? बताओ यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप एक बार पूछ सकते हो मुझसे। एनी डाउट? क्वेश्चन बहुत आसान था। मैं बिल्कुल देखो हर एक क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस तक आपको करके बताता हूं। जैसे नेक्स्ट देखिए, आप एक बार नेक्स्ट देखिए एक बार, एक मिनट वेट अ सेकेंड। यदि y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुना मान, देखो क्या लिखा है, y के का मतलब गुणा एक चौथाई का 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने परसेंट कम अथवा अधिक है? मतलब x y से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे y इंटू 1/4, 30% का मतलब होता है 30/100। 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू हाफ, और 25% का मतलब 25/100 हो जाएगा। देखो यहां से अगर हम कट करें तो 0 से एक 0 कट रहा है, 25 से 4 बार कट रहा है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू वाई एंड 4 इंटू 4 16, 3y/16। 25 से 4 टाइम, तो ये x, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो ये x/8 हो जाएगा। 8 से 1 टाइम, 8 से 2 टाइम, तो अगर हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यहां से आप x और y का रेशियो निकाल लो। कैसे? y को आप इधर डिवाइड कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x और y का जो रेशियो आ गया वो आपके पास 3:2 आ गया। मतलब अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू एक तरह से 2 होगी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आपके पास कि x y से कितने परसेंट कम अथवा अधिक है, कि x y से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो देखो यहाँ x y से अधिक ही आ रहा है, कम तो आ नहीं रहा है, यस और नो? तो x y से कितना अधिक आ रहा है? 3 2 से एक ज्यादा है, x y से एक ज्यादा है, अपॉन जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है हमेशा डिनोमिनेटर में, तो x का कंपैरिजन y से हो रहा है, तो x y से एक ज्यादा किससे? y से, तो अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और 2 से 50, तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा इसका? 50%। तो बताओ कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है, मतलब x y से 50% अधिक है, 50% मोर है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a का, एक मिनट वेट अ सेकेंड, a का 2%, a का 2% b है, तो 10 का b% के बराबर होगा। 10 का b% किसके बराबर होगा? तो देखो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a का 2% b है, तो ये कहना चाह रहा है कि a का 2% एक तरह से b है, तो 10 का b% इन ऑप्शन में से किसके बराबर होगा? तो पहले हम सॉल्व करते हैं। a का 2%, a का 2% b है, तो a इंटू 2/100 बराबर b, 2 से एक बार, 2 से 50 बार, तो b का मान जो है आएगा वो आ गया हमारे पास a/50। अब ये बोल रहा है 10 का b% क्या होगा, तो 10 का b%
b परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, यहां पर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं a/50, तो 10 इंटू नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, b की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं a/50, तो 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा a/500। यस और नो? देखो यहां तक कोई डाउट? a/500 आ रहा है। अब कौन से ऑप्शन से a/500 आ रहा है? जैसे पहले ऑप्शन से देखते हैं, तो a का 200%, 200 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, 20 से 20, ये ओनली आपके पास 2a आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, बताओ इससे आएगा क्या? देखते हैं, a/100 का 20%, परसेंटेज का 100 आ गया नीचे, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, तो बताओ ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा a/500। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। अगर मैं थर्ड से ट्राई करता तो a/10 का 20% परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, 20 से एक बार और 20 से 5 बार, तो ये a/50 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये करता मैं चौथा तो a/10 का 200%, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, 20 से 20, 2 से एक बार, 2 से 5 बार, तो ये a/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इस a/500 से कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है एग्जैक्टली, उसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बताओ यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ लीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स वाई से 20% कम है। देखो एक्स वाई से 20% कम है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो 20% का मतलब होता है, आप इसको 20/100 लिख सकते हो और ये 1/5 हो जाएगा। अगर ये बोलता है एक्स वाई का 20% है, तो उस वाले केस में y 5 हो जाएगा और x 1 हो जाएगा। कब? जब वो बोले एक्स वाई का 20% है। अगर ये बोल रहा है एक्स वाई से 20% कम है, तो उस वाले केस में आप क्या करोगे? x रेशियो y निकाल लो। 20% का मतलब होता है 1/5, जो आप कर ही चुके हो। जिससे तुलना करते हैं उसकी वैल्यू ये 5 हो जाएगी, कम है तो 5 में से 1 गया तो ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये बोलता है एक्स वाई से 20% अधिक है, तो y 5 होगा, तो x 5 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x और y का जो रेशियो है वो आपके पास 4:5 हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला? x y से 20% कम है, मतलब x और y का जो रेशियो है वो 4:5 हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x अपॉन x माइनस वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये x और y का रेशियो आया है, जरूरी नहीं कि जो रेशियो है वही उनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 4a, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 5a। अब इनकी वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। y है 5a, x है 4a अपॉन y है 5a। 5a माइनस 4a a होता है, और a अपॉन 5a, a से a कट गया तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है कि 1/5 उसी में आ रहा है। हमें x अपॉन x माइनस वाई भी निकालना है, तो x हमारे पास 4a है और ये 4a माइनस का 5a, तो ये 4a और 4a माइनस 5a कितना होता है? माइनस का a से a कट गया तो ये आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 1/5 एंड -4। ओके, गॉट इट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो फिर मैं जब आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप ये चीजें अच्छे से सीख लीजिए कि ये आपको प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। परसेंटेज का मतलब केवल काम इतना है कि कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है, तुलनात्मक रूप से जहां हमें कंपेयर करना हो वहां पर परसेंटेज बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल बहुत ज्यादा उसका यूज है। तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए इसको, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बिकॉज इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग
दो धनात्मक संख्याएं, दो पॉजिटिव वैल्यू है, एक मैंने x और एक मैंने y एज्यूम कर ली, x एंड y। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, उनके वर्गों के योग का 20% है। परसेंटेज का डिनोमिनेटर 100, 20 से एक बार, 20 से 5 बार। तो ये कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/5 है। एक तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। उनके वर्गों के अंतर का कितना है? 25%। मतलब उन्हीं संख्याओं का जो योग है वह उनके वर्गों के अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25% है। 25% लिखो, या 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। बताओ ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? यस और नो। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि सर इसमें मुझे ये डाउट है। देखो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास इसने क्या बोला है, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और ये इधर मल्टीप्लाई तो 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड कर लो मतलब जोड़ लो इनको। कैसे? देखो फर्स्ट इक्वेशन बनी आपके पास 5x प्लस 5y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस का 4y, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट गया, 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा, 5y प्लस 4y 9y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हम डिवाइड करेंगे इधर तो 9 का इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर समझाया है। इक्वेशन बना के समझाइए, इक्वेशन बनाकर करोगे हर चीज को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चीज के ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो देखो ट्रिक्स क्या होती है, आपको कुछ समय के लिए अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप ओके बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ समय के लिए आपको अच्छी लगेगी, बट अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। ए का 20% बी है, ए का 20% बी है, तो 20 का b% क्या होगा? देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले करा था, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। a का 20% b है तो a का 20% a इंटू 20/100, परसेंटेज का 100 आ जाएगा। 20 से एक बार, 20 से 5 बार, तो a इंटू 1 a अपॉन 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a अपॉन 5। अब इसने बोला 20 का b% बताओ, तो 20 का b% कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, देखिए 20 का मतलब गुणा b% b, और परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटकर। अब देखिए आप यहां पर हमें ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन ए में है। पहला ऑप्शन ए का 4% है, दूसरा ऑप्शन ए का 16% है, तीसरा ऑप्शन ए का 8% है, चौथा ऑप्शन ए का 2% है। तो मैं बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या थी, देखो ये तो कट गया 20 से, ये 5 टाइम, तो b/5 हो जाएगा। अब b/5 है तो मैं बी की वैल्यू पुट करता हूँ। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/5, ये बी की वैल्यू और एक 5 पहले था, ये a/25 हो जाएगा। अब आप चेक करो कि कौन से ऑप्शन से a/25 आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं तो a का 4%, और a का मतलब गुणा, और 4% तो 4/100, 4 से 1 टाइम, 4 से 25, तो ये हो जाएगा आपके पास a अपॉन 25।
a/25, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। a का 4% का मतलब a/25। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमने पहले सॉल्व किया और ये सॉल्व किया, दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी टाइप से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो वह भी आपको आ जाएगा। एक बार ट्राई करें, कोशिश करें करने की। देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याएं x एंड y ले ली मैंने। दो संख्याओं का अंतर x और y का अंतर उनके योग का, योग मतलब x प्लस y का 15% है। देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर मतलब डिफरेंस x माइनस वाई, उनके योग मतलब उनका सम का 15% है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 15%, फिर आगे देखो क्या लिख रखा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात मतलब रेशियो फाइंड करो। 15% को हम 15/100 लिख देंगे, 5 से 3 बार हो जाएगा, 5 से 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू वाई 20y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू वाई 3y। यहाँ ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, क्योंकि जब भी टू वेरिएबल्स हैं और तो आप दोनों वेरिएबल्स को क्या कर लीजिए, सेम वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए। तो ये 20x माइनस का 3x इज इक्वल टू 20y प्लस का 3y। 20x माइनस 3x 17x और 20y प्लस 3y 23y। हमें बड़ी संख्या कौन सी है, x है। क्यों है x, क्योंकि मैंने यहाँ x माइनस वाई लिखा है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, तो जब भी डिफरेंस में बड़ी वाली को पहले लिखते हैं, तो ये 17 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 23/17। सो x और y का जो रेशियो है आपके पास 23/17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, कोई डाउट यहां तक? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसी टाइप के और क्वेश्चन हम करेंगे। ये सेम जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो काफी अच्छा होगा, उसमें हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट जो है आप देखिए, ये सेम टाइप की एक ही पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो हम क्लास 1 ले रहे हैं उसमें आपको मैं जो टाइप 1 कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 7 to 8 टाइप्स हैं जो हम प्रॉपर कर लेंगे। तो ये हमारे लिए एक तरह से टाइप 1 और टाइप 2 हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ y बराबर x का k%, तब k के 21% का मान क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो यहां देखिए x माइनस वाई का मतलब गुणा 60%, तो परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। x प्लस वाई का मतलब गुणा 45% मतलब 45/100। 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, ये 5 से 9 बार कट गया और 5 से 20 बार। अब देखो बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप 5 से 20 कट कर सकते हो 4 टाइम, और 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम। तो ये x माइनस वाई इंटू यहाँ ओनली 1 बचा, और x प्लस वाई इंटू यहाँ 3/4 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 3x प्लस का 3y हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 4x में 3x गया x, और 4y और 3y 7y, तो x आपके पास 7y हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा, x आपके लिए 7y के इक्वल हो जाएगा। अब इसने बोला y इज इक्वल टू x का k% है, तो पहले हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखो y, x की जगह हम 7y रख सकते हैं, का मतलब गुणा k, और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, y से y कट गया, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 का डिवाइड करेंगे, तो k की वैल्यू आपके पास 100/7 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहे हैं,
ये बोल रहा है k का 21% कितना होगा, k के 21% का मान कितना होगा। k का मतलब गुणा 21 और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। और k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100/7 मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा आपके पास 21/100, क्योंकि k की वैल्यू तो पुट करिए मैंने ओनली, 100 से 100 कैंसिल और 7 से 3 टाइम्स, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बताओ क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। यस और नो? इसी टाइप का जो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। एक मिनट। देखिए, इसी का आप ये सेकंड पार्ट भी देख लीजिए एक बार। मैं जब तक इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, P का 50% बराबर Q का 25%। P का 50% Q के 25% के बराबर है, और P बराबर Q का X%। P का 50% Q के 25% के बराबर और P बराबर Q का X%, X की वैल्यू निकालनी है। देखो का मतलब गुणा होता है 50 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, और Q का मतलब गुणा होता है और 25% का मतलब डिनोमिनेटर में 100। 100 से 100 काट देंगे, 25 से एक बार और 25 से 2 बार, तो हमारे पास हो जाएगा P इंटू 2 इज इक्वल टू Q, मतलब Q की वैल्यू हमारे पास 2P हो जाएगी एक तरह से। अब हमें दिया हुआ है P बराबर Q का X%, तो P बराबर Q का X%। अब देखो मैं क्या करता हूँ, P को एज इट इज रखता हूँ, Q की जगह मैं 2P रख देता हूँ, X का मतलब गुणा और ये X और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। P से ये P कट जाएगा एक बार, 2 से एक बार और 2 से 50 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो X की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो द वैल्यू ऑफ X इज 50, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो यहां पर और साथ ही में आपको क्या निकालना है, 2a माइनस का 3b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और a और b का रेशियो निकाल लेते हैं, जो अभी तक हम करते आए हैं। a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई 40%, तो 40/100 आ जाएगा, और ये a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लाई और ये 60/100 आ जाएगा। देखो 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, 20 से 3 टाइम और 20 से 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b, और ये 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू बी 3b। अब क्या करेंगे, ये 3b इधर आके प्लस हो जाएगा और 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3b इधर आके प्लस 3b, 3b और 2b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b, और 2a इधर आके माइनस 3a माइनस 2a, तो a इज इक्वल टू 5b हो जाएगा। यहां से हम a और b का रेशियो निकाल सकते हैं, आप चाहो तो आप रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, मैं इस b का इधर डिवाइड कर दूं, या फिर आप a की जगह 5b भी पुट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों वे से बताता हूँ। जैसे मैं अगर a की जगह 5b पुट करता हूँ तो a की प्लेस पे मैं 5b रख देता हूँ, b को एज इट इज रख देता हूँ, ये 5b और ये प्लस का b, 5 इंटू 2 10b माइनस का 3b, और ये 5b प्लस b 6b हो जाएगा, 10b में से 3b गया तो 7b अपॉन 6b, और b से b कट, तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/6,
तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप इसका डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/1। तो a और b का जो रेशियो है वो 5:1 हो जाएगा। तो a और b का अगर रेशियो 5:1 हो गया ना, तो हम a की जगह पुट कर सकते हैं 5x और b की जगह पुट कर सकते हैं 1x मतलब x। तो ये देखो 2 इंटू ए की जगह 5x, क्योंकि रेशियो मतलब 5:1 है, इट मीन्स ये नहीं है कि a की वैल्यू 5 ही होगी और b की वैल्यू 1 होगी। 5 और 1 के मल्टीपल में ये कुछ भी हो सकती है। तो 2 इंटू 5x माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन 5x प्लस का x, 5 टू द 10x माइनस का 3x और 5x प्लस x ये 6x, 10x माइनस 3x ये 7x अपॉन 6x, x से x कट। सो आंसर आपके पास 7/6 हो जाएगा और 7/6 मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तो इसी टाइप का देखो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, ये मैं एक ही टाइप की करा रहा हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ए का 60%, ए का मतलब मल्टीप्लाई 60% मतलब 60/100, बी का 30% की इक्वल है, बी का 30% मतलब बी इंटू 30/100, 2 0 से 2 0, 32 जा और 31 जा। सो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी, तो 2a इज इक्वल टू बी हो जाएगा आपके पास। फिर लिखा हुआ है b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40% लिखा हुआ आपके पास, और लास्ट में लिखा हुआ है c बराबर a का x%। तो आप देखिए b बराबर c का 40% है, तो आप b की जगह क्या लिख सकते हो, 2a बराबर c का 40%, का मतलब क्या होता है गुणा, और 40/100 हो जाएगा ये, और 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू हमारे पास 5a हो जाएगी, और c बराबर a का x%, तो c की जगह हम 5a पुट कर सकते हैं, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा का मतलब, और x और परसेंटेज का 100, a से a कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई x इंटू सॉरी 100 इंटू 5, तो x आपके पास क्या हो जाएगा, x आपके पास 500 हो जाएगा। So the value of x is 500. So the value of x is 500. Yes or no? बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? So हमें x की वैल्यू ही पूछी थी इसने, और x की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, a का 30% बराबर b का 0.25 इज इक्वल टू c का 1/5, ये आपको दिया हुआ है, और आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। a का 30% मतलब a इंटू 30/100, b का 0.25 मतलब 0.25 और c का 1/5। देखो जब भी 3 वैल्यूज, जैसे इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 हटाया, डिनोमिनेटर में 100, 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, ये हो जाएगा 3a/10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b/4 इज इक्वल टू c/5, और तीनों वैल्यू इक्वल है तो आप इसको k के इक्वल अज्यूम कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके पास a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, 3a/10 को अगर आप k के इक्वल रखोगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड, तो 10k/3 a की वैल्यू हो जाएगी। b/4 को अगर हम k के इक्वल लिखेंगे तो b की वैल्यू 4k हो जाएगी, और c/5 को अगर हम k के इक्वल लिखेंगे तो c की वैल्यू 5k हो जाएगी। हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। a आपके पास 10k/3 है, b आपके पास 4k है, और c आपके पास 5k हो जाएगा। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? बताइए यहां तक कोई डाउट? k से k कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 10/3 रेशियो 4/1 रेशियो 5/1 हो जाएगा। तो आप ऑलवेज ध्यान रखना, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। 3 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 10 10, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 12, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15।
सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 10:12:15। 10:12:15 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देखिए, कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछिए। आई थिंक आपको क्लियर होगा इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आप करिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब कोई नंबर है x, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर लिया, मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कोई नंबर है x, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था बट उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 5x/3 राइट आंसर है, बट उसका आंसर एक तरह से 3x/5 आया। अब ये क्या बोल रहा है, परिकलन में त्रुटि कितने परसेंट है, मतलब कितने परसेंट उसने एरर की। एरर परसेंटेज हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज एरर कितना है। तो आप देखिए, पहले राइट लिखिए फिर रॉन्ग लिखिए। राइट आंसर कितना है 5x/3, रॉन्ग आंसर कितना है 3x/5। अगर आप इसको, ये रेशियो है, अगर मैं इसको x से x कट कर दूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 और 3 × 3 9, मतलब राइट और रॉन्ग का जो रेशियो है ना वो 25:9 हो जाएगा। बट उसने बोला है कि कितनी परसेंटेज एरर हुई, परसेंटेज एरर कितनी है। तो परसेंटेज एरर जब भी है तो आप क्या करोगे, एरर अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू है राइट वैल्यू कि राइट आंसर कितना है और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहां देखिए राइट आंसर 25, रॉन्ग आंसर 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, ये एरर है, अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू राइट वैल्यू, राइट वैल्यू कितनी है 25, तो एरर अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100। बिकॉज जब भी देखो कितना परसेंटेज एरर हुई तो एरर अपॉन राइट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरर यहाँ देखो 25 राइट आंसर है, 9 यहाँ रॉन्ग आंसर है, तो 25 और 9 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 4 टाइम और 16 × 4 64, तो बताओ कितना परसेंटेज एरर है 64%। तो इसको करने का ये बहुत इजी वे है। तो आप क्या करिए, राइट और रॉन्ग जो वैल्यू है उसका रेशियो फाइंड कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं तो आपको करने होंगे। अब देखो हम इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे उसमें काफी क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ देखो, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई। अंश में 20% बढ़ाया और हर को 20% कम कर दिया तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? हम ओरिजिनल फ्रैक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं x/y। x न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर है। अब देखिए अंश को 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ाया गया मतलब x का अपने आप पे 100% है, 20% बढ़ा दिया तो ये 120% हो जाएगा। हर को 20% कम कर दिया गया, y अपने आप पे 100% है और 20% कम कर दिया तो ये 80% हो जाएगा, जिसके कारण अब उसकी वैल्यू 4/5 हो जाएगी। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या अज्यूम किया था x/y, उसकी वैल्यू निकालनी है। x/y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और ये 3 इधर मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमारे पास 8/15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो मैंने आपको ये समझाया है, ये क्वेश्चन जो आपको कराए हैं, तो इनके हर एक टाइप, देखो मैंने आपको जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के करा रहा हूँ। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। ओके, सो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।